हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच और अब जो है इसके देखो, सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, हमने एब्डोमेन के बारे में भी पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था और लेग्स के बारे में भी पढ़ा था कॉकरोच के इन द लास्ट सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम टू। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एंड विद दैट हमारा कॉकरोच वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। या हमारे सिलेबस में इंसेक्ट है, इंसेक्ट में हम कॉकरोच पढ़ रहे हैं बिकॉज दैट इज इन द सिलेबस, मेंशन्ड सिलेबस में हमारे मास्टर के टके। ठीक है, तो बात करते हैं कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो देखिए, कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना सबसे बड़ी बात, पूरे कॉकरोच जो है ना उसकी पूरी बॉडी में, बॉडी इन द सेंस उसके जो साइड्स होती हैं बॉडी की, वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये यहाँ पर जो है वो पोर्स होते हैं, इसकी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू जो है, जिनको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स, जिनसे जो है वो एयर बाहर जाती है और इन्हीं से जो है वो एयर वापस बाहर भी आ जाती है, अंदर जाती है और इन्हीं से वापस बाहर भी आ जाती है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से जो है वो कॉकरोच रेस्पायर करता है। और कॉकरोच को ना ब्लड की ज़रूरत नहीं होती रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड होता है इसकी बॉडी में जो कि न्यूट्रिशन को घुमाता है इसकी बॉडी में पूरे, जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, और वो कलरलेस होता है। ये हमने सब लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन हाँ, कॉकरोच के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का कनेक्शन नहीं है ना। यानी हम इसके अंदर जो O2 और CO2 है ना, उसको घुमाने का काम ब्लड नहीं करता है, जैसा कि हमारी बॉडी में होता है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, लेकिन इसकी बॉडी में ब्लड नहीं करता। डायरेक्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डायरेक्ट सेल्स को पहुंचाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आता है। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए यही है। अब मैं इसका पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर जो है वो आपको थ्योरी तो समझ आ ही जाती है यार, एक बार स्ट्रक्चर समझ आ गया। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द डायग्राम्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह की ओपनिंग्स जो हैं वो इसकी बॉडी में रहेंगी। ये साइड से ओपनिंग्स है, यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग है, ओपनिंग है, लाइक दिस। पूरे बॉडी में दोनों तरफ कॉकरोच के ओपनिंग्स होती हैं जिनको कि हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो ये स्पाइरेकल है, ये ओपनिंग है जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जा रही है, मैं कुछ और पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। यस, तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से अंदर जाएगी। ये देखिए, दिस इज ट्रैकियल ट्यूब। ये ट्रैकियल ट्यूब है, इसके बाहर लेयर है एपिथेलियम की, और इसके अंदर जो है और ऊपर से क्यूटिकल की लाइनिंग है। यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्यूटिकल की थिक लाइनिंग है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रही है और इसके ऊपर ट्रैकियल ट्यूब के ऊपर देखिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। हमारे भी होता है, ह्यूमंस में भी ट्रैकियल ट्यूब के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको कोलैप्स होने से रोकता है। अंदर हवा है ना, तो कोलैप्स ना हो जाए, चोकिंग ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे इसको फर्म रखने के लिए जो है वो ऊपर ट्रैकियल रिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रैकियल रिंग्स है, इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रही है। अब देखिए, ट्रैकिया यहाँ है। हमारी बॉडी में क्या होता है ना, ह्यूमंस में ट्रैकिया होता है इस तरह से। ट्रैकिया के ऊपर जो है वो ये लाइंस होती हैं। ट्रैकिया जो है आगे ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रोंकाई, एक एक लंग में चला जाता है ना। ब्रोंकियाई आगे जो है वो ब्रोंक्यूल्स में चला जाता है और फिर उसके बाद एल्विलाई होते हैं, इस तरह से। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा डिफरेंस है। ट्रैकिया के बाद ना इसके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रैकिया के बाद इसके पास ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ये जो नेटवर्क सा बना हुआ है ना आगे, दीज आर कॉल्ड ट्रैक्यूल्स। इनको हम ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। ये ट्रैक्यूल सेल्स हैं और यहाँ पे इनको हम ट्रैक्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? ट्रैक्यूल। और ट्रैक्यूल का जो एंड होता है ना, यहाँ पे गैसेस जैसे ऑक्सीजन आई ना और डायरेक्ट ये सेल्स के पास ही पहुंच रही है। ये बॉडी के सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो इसने सीधा सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन पहुंचा दी। और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन वहां पहुंच गई और फिर उसके बाद सेल्स के पास क्या होगा? CO2 होगी। ठीक है, तो CO2 की हाई कंसंट्रेशन जो है वो सेल्स के पास होगी। और हमेशा याद रखना कि गैसेस जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती हैं। तो यहाँ पे CO2 की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सेल्स के पास, तो ये जो है CO2 इनको दे देता है और CO2 जो है वो सेम वे से बाहर आ जाती है। सिंपल, एज सिंपल इज दैट। तो सिंपल सिस्टम है, बहुत सारे स्पाइरेकल्स हैं और हर एक स्पाइरेकल से अंदर ऑक्सीजन जाती है, सेल्स तक पहुंचती है और फिर थ्रू वापस आ जाती है। तो ट्रैक्यूल वो लास्ट पॉइंट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसे ह्यूमंस में हमारे पास एल्वेलाइज होते हैं लंग्स के अंदर, इनके पास ट्रैक्यूल्स होते हैं, ट्रैक्यूल सेल्स हैं यहाँ पर, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का कॉकरोच के अंदर। समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है,
तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया का नेटवर्क होता है इस तरह से, दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड स्पाइरेकल प्रेजेंट ऑन द लिटरल साइड ऑफ द बॉडी। लिटरल साइड पता क्या होती है, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, तो ये जो साइड है ना इसको लिटरल बोलते हैं, है ना। ऊपर जो पीठ वाली साइड होती है उसको डॉर्सल बोलते हैं, जो नीचे वाली साइड है उसको वेंट्रल बोलते हैं। तो जो साइड्स होती हैं ना उनको लिटरल बोलते हैं। तो लिटरल साइड्स में इनके पास बहुत सारे होल्स होते हैं और उन होल्स को हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। अप्रॉक्स 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, यहाँ 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 भी, इधर 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 भी, ठीक है। 2 जो है वो थॉरेक्स में होते हैं और बाकी आगे होते हैं, फिर 6, ठीक है। सो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जो है, सॉरी 8, तो 10 होते हैं टोटल, फाइन। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऐसे अंदर ऑक्सीजन जाती है इन्हीं स्पाइरेकल के थ्रू और फिर ऑक्सीजन जो है वो सारे पार्ट्स को यहाँ पे पहुंच जाती है। ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। देखो स्फिंक्टर मसल जो है ना वो इसे कंट्रोल करती है। क्या होता है ना कि यहाँ पे मसल्स का रोल तो आएगा ही आएगा। जब ये थोड़ा सा अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना मसल, तो अंदर से जो है वो ऑक्सीजन मतलब गैस जो है वो बाहर की तरफ पुश होगी, और जब अंदर रिलैक्स करेगी ना मसल, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होगी, तो अंदर जो है वो हवा को खींच लेगी। यानी जब ये बॉडी ऐसे ऊपर को फूल जाएगी, जस्ट इमेजिन करो अपने आंखें बंद करके कि जब हमारी छाती आगे को फूलती है तो एक हवा सांस जो है जो बाहर से अंदर जाती है, ऐसे ही इनमें भी होता है। जब इनकी मसल आगे रिलैक्स करेगी तो अंदर हवा जाएगी, जब अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अंदर से हवा बाहर आ जाएगी, बस दैट्स इट, ठीक है। तो मसल का ही काम है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है इसकी बॉडी में, ठीक है। तो और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ट्रेक्यूल्स में होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया कि ट्रेक्यूल जो है वो लास्ट पॉइंट है इसकी रेस्पिरेशन में, जहाँ पर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर हो रही हैं। ऑलराइट, तो कॉकरोच में रेस्पिरेशन के लिए क्या है, कॉकरोच के बॉडी के लेटरल साइड पे बहुत सारे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, और ये 10 पेयर में होते हैं, ठीक है। और ये 10 पेयर, ये जो होल्स हैं इनकी जो ओपनिंग होती है इसको हम स्पाइरेकल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ स्पाइरेकल ओपन होते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाती है। आगे ये ट्रैकियल ट्यूब है, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब में रिंग्स लगे हुए होते हैं जो कि कोलैप्स होने से बचाते हैं ट्रैकियल ट्यूब को। आगे ऑक्सीजन जाती है, आगे ट्रैकिया जो है इट गॉट डिवाइडेड इनटू दिस नेटवर्क ऑफ ट्रैक्यूल्स में, और ट्रैक्यूल्स बहुत ही थिन होते हैं और इनके अंदर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है O2 और CO2 का, ठीक है, डायरेक्ट। दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, और लास्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ जितना सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आई विल टेल यू। तो देखिए ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं, आपने इतना कुछ देख के स्लाइड के ऊपर सब कुछ समझ आएगा अभी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ फोकस कीजिए इस डायग्राम के ऊपर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे तो फीमेल लिखा भी हुआ है। सो देखिए यहाँ ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जो कॉकरोच होता है ना हमारा, उसके पास टेस्टिस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये टेस्टिस हैं, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दिस एंड दिस, दीज आर टेस्टिस। और टेस्टिस जो है वो आगे एक ट्यूब से जुड़े रहते हैं जिसको कि हम वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है। सो वास्ट डिफरेंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ स्ट्रक्चर में मोटा मोटा समझा रही हूँ आपको ताकि आपको फिर सब समझ आ जाए यहाँ से। यहाँ पे देखिए ये जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इनको मशरूम ग्लैंड्स ही बोलते हैं हम, ठीक है। इनको हम मशरूम ग्लैंड या फिर इनको हम यूट्रिकुलर ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। तो ये जो वाइट से दिख रहे हैं ना आपको, ये मशरूम ग्लैंड्स है, और इसमें ना टिब्यूल्स जुड़ी होती हैं, लॉन्ग टिब्यूल्स, स्मॉल टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स, स्मॉल टिब्यूल्स, ठीक है। स्मॉल टिब्यूल जो हैं वो न्यूट्रिशन, देखो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन की जरूरत भी होती है, तो ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं। और फिर आगे जो है यहाँ पर रेड कलर के आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से ग्लैंड्स, ये भी ग्लैंड्स हैं, इनको हम फैलिक ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो जो कॉकरोच होता है उसके अंदर भी यहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर। बाद में क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि जो स्पर्म्स होते हैं वो देखो इनके पास कोई वैसे कोई एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन नहीं होता है कॉपुलेशन के लिए, लेकिन क्या होता है कि इनके अंदर ना स्पर्म जो है वो एक बॉल में जुड़ जाते हैं, यानी वो आपस में चिपक जाते हैं और एक बॉल सी बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे खुले में नहीं पड़े हुए होंगे, तो ये आपस में चिपक एक बॉल बना देंगे, फिर उसके ऊपर एक लेयर बनती है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बनती है, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर बनती है, तो ऐसे 3 लेयर उसके ऊपर होती है, ठीक है। इसको हम स्पर्मेटोफोर बोल देते हैं। स्पर्मेटोफोर के बाहर 3 लेयर्स होती हैं और अंदर स्पर्म्स का एक गोला सा होता है, और यही स्पर्मेटोफोर जो है वो बाद में फीमेल को पास किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इन सिंपल
एज सिंपल एज दैट। बस यही रहता है कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज अ पेयर ऑफ टेस्टिकल्स लोकेटेड एट द लिटरल साइड ऑफ द बॉडी। लिटरल साइड में होता है, ये देखो साइड्स में है, एक इधर है एक इधर है। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर डॉर्सल है एक वेंट्रल है, नो, लिटरल है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है। और 4th से लेकर 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये फैले रहते हैं, यानी हमने देखा है ना 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमिन में, तो चौथे से लेकर और छठे तक जो है वो टेस्टिस के इस तरह से रहते हैं, ओके। वास्ट डिफरेंस जो है वो टेस्टिस से आगे इस तरह से कनेक्ट होती है, जो कि स्पर्म्स को आगे धक्का देने का काम करती है, आगे लेकर जाती है। तो हर एक टेस्टिस जो है दैट ओपन्स इनटू दिस वास्ट डिफरेंस या इजैकुलेटरी डक्ट में आगे ओपन होता है, ठीक है। ये इजैकुलेटरी डक्ट होती है। वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस इस तरह से लगी हुई है और आगे इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर यूट्रिकुलेट ग्लैंड है, यूट्रिकुलर ग्लैंड बोलो या इनको मशरूम ग्लैंड्स बोल दो, ठीक है। जंक्शन पे वास्ट डिफरेंस और इजैकुलेटरी ग्लैंड, ये देखिए इस तरह से ये टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस हैं, हर एक टेस्टिस से एक ट्यूब आ रही है जिसको हम वास्ट डिफरेंस बोल रहे हैं। वास्ट डिफरेंस आगे जो है वो एक इजैकुलेटरी ट्यूब में जो है वो ओपन हो रही है, ठीक है, इस तरह से, राइट, इजैकुलेटरी ट्यूब में, ठीक है। ऑलराइट, और इसके ऊपर यहाँ पर मशरूम ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है वो फैलिक ग्लैंड है ऊपर लगे हुए, ठीक है। सो ये करते क्या है, मशरूम ग्लैंड जो है ये यहाँ पे जो इजैकुलेटरी हमारी ट्यूब है और जो मशरूम ग्लैंड है ये करते क्या है बेसिकली, जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म्स को जो है ना पहले तो जोड़ते हैं आपस में, ठीक है, इनकी एक बॉल बन जाती है, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, फिर दूसरी लेयर जो है वो बना देते हैं। तो एक लेयर मशरूम ग्लैंड्स बनाते हैं, एक लेयर इजैकुलेटरी डक्ट में बनती है और एक लेयर जो है वो फैलिक ग्लैंड बनाते हैं। तो 3 लेयर जो है वो स्पर्मेटोफोर के ऊपर बन जाती है। तो ये स्पर्मेटोफोर बनता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स रहते हैं और बाहर जो है वो कुछ लेयर्स होती हैं, और यही स्पर्मेटोफोर है दैट आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब जब फीमेल के साथ अटैच होता है मेल ऑर्गन, तो जो है वो ये स्पर्मेटोफोर जो है वो फीमेल को ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और जैसे कि हम जानते हैं कि फीमेल, अगर मेल के पास टेस्टिस हैं तो फीमेल हैज़ ओवरीज, ठीक है। तो ये 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ना येलो वाले, ये काफ़ी बड़ी होती हैं ओवरीज, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में फैली रहती हैं। तो देखिए 2nd से लेके 6th सेगमेंट तक टेस्टिस जो थे वो 4th to 6th होते हैं, और ये देखिए दूसरे सेगमेंट से लेकर छठे सेगमेंट तक फैली रहती हैं ओवरीज। तो कॉकरोच की फीमेल जो होती है उसके पास 2 लार्ज बड़ी ओवरीज होती हैं, जिसके आगे ओविडक्ट होती है। ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है ओवा होते हैं, और आगे जो है वो डक्ट लगी हुई है जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, जिसमें कि आगे ओवा आता है, और फिर आगे जो है वो इस कॉमन ओविडक्ट में आ जाता है। ये कॉमन ओविडक्ट देखिए ये है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये ओवरीज हैं, ठीक है। इधर भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये ओवरीज हैं जिनके अंदर ओवा बनेगा। अब ये आगे जाके कनेक्ट हो जाती हैं, ये ओविडक्ट है, दिस इज ओविडक्ट, दिस इज ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट आगे जाके एक कॉमन ओविडक्ट में ओपन हो जाती हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड वेजाइना, ठीक है, इसको वेजाइना बोलते हैं। यहीं पे जो है वो बाद में आपका पहुंच जाता है स्पर्मेटोफोर, ठीक है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। फाइन, oviduct is a small lateral and muscular form in the continuation of ovary. ovary का जो continuation है वो oviduct होती है। 2 lateral oviduct जो है वो आगे जाके एक common oviduct बना देती हैं जिसको कीपर वजाना बोल देते हैं। and the genital pouch जो है it is formed in 7th, 8th and 9th segment of the abdomen. ये genital pouch होता है आगे, ठीक है, जो कि 7th, 8th और 9th segment में बनता है आगे जाकर, और यहीं पे स्पर्मेटोफोर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। डन, दैट इज इट। ये था फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच, ठीक है। तो सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोनों में ही, मेल फीमेल में, जैसा कि नॉर्मली यूजुअली रहता है। ऑलराइट, सो विद दैट हमने कॉकरोच के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे दूँ तो सबसे पहले हमने पढ़ा कॉकरोच की मोर्फोलॉजी, पहले तो उसके बारे में क्या है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, उसका सारा देखा कि किस तरह का दिखता है, क्या कलर होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मोर्फोलॉजी में हमने देखा हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन किस तरह से होते हैं, ट्रायंगुलर हेड होता है, कितने सेगमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ सेगमेंट्स होते हैं, कौन सी लेयर्स होती हैं, काइटिन के ऊपर से लेयर्स होती हैं इनके ऊपर, है ना। एंड हमने इसका स्केलेटन देखा काइटिन का, और डॉर्सल साइड में क्या होता है, नीचे वेंट्रल साइड में क्या होता है, और साइड्स में लेटरल साइड्स में क्या होता है ना, टर्गाइट होता है, स्टर्नाइट होता है, प्लूरल होता है, ये हमने देखा था।
एंड देन विंग्स होते हैं, उसके पास 4 विंग्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो कि मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स से निकलते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स, है ना, ये भी हमने बात की थी। फिर हमने उसके हेड पार्ट देखे थे, हेड में उसका जो है वो आइज देखी थी, एंटीना, ऑसिलर, माउथ, कंपाउंड आइज के बारे में हमने बात की थी, उसमें बहुत सारे ओमिटिडियम्स होते हैं 2000 के आसपास। एंड देन हेड में एंटीना देखा था, एंड एंटीना का क्या रोल है ये भी देखा था, ऑल्फैक्टरी किस में करता है, टच में हेल्प मतलब डिटेक्ट करता है, एंड सोर्स ऑफ फूड को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने कॉकरोच के माउथ की बात की थी और माउथ के पार्ट्स देखे थे, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम एंड बीच में हाइपोफैरिक्स, ठीक है, पैल्प्स देखे थे। उसके बाद हमने लेग्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह की लेग्स होती हैं, जिसमें फीमर होता है, टीबी होता है, टासल्स होती हैं, ट्रोकेंटर होता है। फिर उसके बाद हमने एब्डोमेन की बात की, जिसमें खास चीज़ें जो है वो एनल स्टाइल और एनल सर्काई होता है। एनल सर्काई जो है वो एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है और सर्काई तो दोनों में ही होता है। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, जिसमें माउथ, ओइसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, हेपेटिक सिकम, मिड गट एंड देन हाइंड गट, और उन दोनों की जंक्शन पे मालपिजन ट्यूब्यूल्स, देन इलियम कोलन, रेक्टम, ये सब चीज़ें। एंड देन एक्सक्रीटरी में हमने सिर्फ देखा कि सिर्फ मालपिजन ट्यूब्यूल्स हैं और वो जो है वो अमोनियम वेस्ट को बाहर कर, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करती है, यूरिक एसिड को। फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किस तरह से हार्ट जो है वो बैक टू फ्रंट फ्लो होता है, और यहाँ पे साइनसेस होती हैं जिनके अंदर ब्लड जाता है, ओपन काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड कॉकरोच का। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि यहाँ स्पायरिकल है एंड ट्रैक्यूल्स जो है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एंड लास्ट में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की कॉकरोच के। दैट इज इट। सो कंप्लीट कॉकरोच जो है वो हमने पढ़ लिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like the video, subscribe the channel and गिव अस योर फीडबैक, और आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ेंगे। अब हमने बड़े धीरे धीरे किया, बट अब थोड़ा सा और स्पीड से जो है वो सिलेबस को कवर करेंगे। So thank you so much. I'll see you in next video.